दोस्तों आज हमारे पास एक सारे गामा जो कारवा आता है, एक्चुअली ये थोड़ा कॉस्टली आता है मतलब। तो ये बेसिकली इसमें काफ़ी म्यूज़िकल गाने होते हैं, स्टोरेज इसकी काफ़ी होती है। एक्चुअली ये कॉस्टली होने के कारण ये ब्रांड में आते हैं बेसिकली। जो इसमें कई मॉडल आते हैं, जैसे कारवा का जो हमारे पास मॉडल आया था सिंगल बैटरी वाला, तो इसमें डबल बैटरी वाला आता, सिंगल बैटरी वाला आता, एक छोटे मिनी आते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास डेड कंडीशन में आया था। ये कैसे रिपेयर करना है ये इसकी मैं थ्योरी बता देता हूँ आपको, तो आप कभी इसको बहुत इजी रिपेयर कर सकते हो। पहले मैं 2 सेक्शन बताऊँगा इसके। पहला स्टेप हमारा चार्जिंग है। पहले मैं आपको चार्जिंग बता दूँ कैसे काम करती है। देखो पहले देखो ये हमारा चार्जिंग जैक लगा हुआ, मेरे चार्जिंग प्लेट लगी हुई है मेन। तो इसमें 2 पॉइंट बने हुए हैं। USB का सॉकेट लगा हुआ, पेन ड्राइव का, एक चार्जिंग जैक लगा हुआ। तो तीसरा ये साथ में एक देखो रीसेट पॉइंट बना हुआ है रीसेट का। तो कहने का मतलब मैं चार्जिंग प्लेट दिखाता हूँ ये कैसे काम करती है। देखो इसमें हमने ये चार्जिंग जैक अलग से लगाया, क्योंकि यहाँ चार्जिंग जैक की जगह जो हमारी ख़राब हो चुकी थी, उस पॉइंट की हम दूसरा पॉइंट चार्जिंग जैक लगाया। तो पहले ये देखो यहाँ उन्होंने लिखा भी हुआ बड़े डिटेल से। देखो इन पहला हमारा ग्राउंड है, ये पेन ड्राइव का। तो दूसरा DP है, DM है, ये हमारे USB पिन के कनेक्शन है। और तीसरा हमारा RT, ये RT पॉइंट लिखा हुआ, यानी RT लिखा हुआ। ये हमारा RT रीसेट, यानी ये रीसेट का एक स्विच बना हुआ है इसके अंदर। या जब कभी ये हैंग हो जाता है इसको दबाओ, ये रीसेट ठीक हो जाता हमारा। तो बाकी 2 हमारे अगले ग्राउंड और चार्जिंग, ये DC, यानी जो हमारे DC पिन 5 वोल्ट चार्जिंग के लिए, वो पहला ग्राउंड है, दूसरा हमारा DC पिन इनपुट है। तो कहने का मतलब यहाँ जो सप्लाई 5 वोल्ट की सप्लाई जो हमारा चार्जिंग सप्लाई इस पिन पे आती है, ये हमारा ग्राउंड है और ये हमारा चार्जिंग है। तो ये चार्जिंग वाली जो 5 वोल्ट की सप्लाई है हमारी सीधा LDO पे जाती है। यहाँ 5 पिन का देखो LDO लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये 5 पिन का LDO लगा हुआ है। इसमें ये एक सबसे पहले ख़ास एक समझने वाली बात है, मैं बता दूँ आज आपको, कि आप जब तक इसमें बैटरी आपकी डेड होगी या बैटरी नहीं होगी या बैटरी के बगैर नहीं ये चलेगा, ये आप ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि ये विदाउट बैटरी नहीं चलता हमेशा। जब भी चलता है इसके लिए एक्चुअली बेसिकली 2 सर्किट, मैं तभी आपसे शुरू से बताया 2 सर्किट इसमें काम करते हैं। चार्जिंग में हमारा ये काम करता है LDO 5 पिन का जो चार्जिंग सर्किट है, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो ये इससे चार्ज होता है। मैं इसका पहले सर्किट आपको दिखा देता हूँ। देखो ये सर्किट मैंने कॉपी पे डिजाइन बनाया। देखो ये हमारा, देखो 1 नंबर हमारा चार्जिंग LED ग्लो होता है, जिससे 2 नंबर हमारी ग्राउंड है, और 3 नंबर हमारी आउटपुट बैटरी, जिससे बैटरी हमारी चार्ज होती है, और 4 नंबर हमारी 5 वोल्ट चार्जिंग की जो सप्लाई है 4 नंबर पे जाती है। 5 नंबर हमारी रेजिस्टेंस ला के पिन ग्राउंड की होती है। तो कहने का मतलब ये जो समझना ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको अभी LDO का ये सर्किट समझाया। तो इसके बाद ये दूसरा सर्किट कैसे काम करता है, ये बैटरी जब हमारी 3.7 वोल्ट से ये हमारा सर्किट आगे स्टार्ट होता है, क्योंकि ये हमारा बूस्टअप कन्वर्टर सर्किट बीच में बना हुआ है। जैसे 3.7 वोल्ट से हमारे 5 वोल्ट बनते हैं, और 5 वोल्ट हमारे ये सारे सर्किट हो जाते हैं। मैंने मेन प्रोसेसर IC जो लगा हुआ है, डिस्प्ले IC लगा हुआ है, या इसमें मेमोरी कार्ड, मतलब जितना ही सर्किट है सारा डिस्प्ले में, या इस सारा सर्किट ये 5 वोल्ट हमारा इसी से ऑपरेट होता है बेसिकली। क्योंकि ये समझना सबसे ज़रूरी है कि ये 5 वोल्ट हमारे 3.7 ये 2204D जो IC लगा हुआ है, इसी से हमारे 5 वोल्ट बनते हैं। ये बूस्टअप जैसे हमारे LED सर्किट में या कई जगह सर्किट लगे हुए हैं, हमारे कई सर्किट यहाँ LCD में या LED में बूस्टअप सर्किट जैसे काम करते हैं, या उसमें भी यही थ्योरी पे काम करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया 3.7 वोल्ट से हमारे 5 वोल्ट बनते हैं। ये बूस्टअप सर्किट है बेसिकली, जैसे कॉइल और डायोड और कैपेसिटर लगा के जो हमारा बनता है। तो कैसे कि मतलब 3.7 वोल्ट से हमारे 5 वोल्ट से बनते हैं। तभी हमारा ये बैटरी लगाकर बैटरी से, मैंने कहने का मतलब ये बैटरी बगैर क्यों नहीं चलता, यही रीज़न है। तो बैटरी बगैर ना चलने का कारण, क्योंकि ये जब तक हमारी बैटरी इस LDO से चार्ज होगी और इसी जो वोल्टेज से, बैटरी के वोल्टेज से हमारा ये सर्किट अगला काम करना स्टार्ट होता है। ये IC हमारा ऑपरेट होता है बेसिकली। तो ये सबसे ज़्यादा समझने वाली इसमें ज़रूरी बात यही है। तो वह मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने अभी चार्जर लगाया, ये हमारा ऑन नहीं होएगा। ये मैं देख लो अभी हमने चार्जर लगाया, देखो इस पर
पर हमारा रेड एलईडी आ चुका हुआ है। पर बेसिकली ये ऑन नहीं हुआ। नहीं ऑन होने का कारण यही है कि जब तक ये हमारी बैटरी अटैच नहीं होगी, यानी ये बैटरी से हमारे 3.7 वोल्ट से हमारे 5 वोल्ट बनते हैं, जो सारा सर्किट ऑपरेट होता है इससे। तो बेसिकली ये बताना चाहता हूँ, जब तक ये बैटरी नहीं लगी आपका सर्किट ये काम नहीं करेगा। जैसे देखो हम बैटरी लगाता हूँ, ये हमने बैटरी लगाई, देखो जैसे ऑन किया, ये देखो हमारी डिस्प्ले में लाइट आ गई और चार्जिंग भी हमारा देखो लगाते हैं, ये चार्जिंग लाइट भी जग गई। तो कहने का मतलब है, ये देखो, क्योंकि इसमें मेन थ्योरी है। तो अभी मैंने आपको मेन जो कैसे वर्क करती है, इसमें सारा इसका सर्किट कैसे काम करता है। कभी बाई चांस आपका ये 2204 आईसी ख़राब हो जाए, नहीं मिलता, तो इधर आप डायरेक्ट 5 वोल्ट दे सकते हो, तो आपका सिर्फ सर्किट सारा यानी चलने लग पड़ेगा इससे भी। तो इसकी दूसरी थ्योरी है, आईसी ख़राब होने के जगह आप 5 वोल्ट का यहाँ अडोप्टर लगा दो, इस जगह पे 5 वोल्ट दे दो, तो भी आपका सर्किट काम करने स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है, ये थोड़ी इसकी थ्योरी है समझने के लिए, या कैसे इसका सर्किट काम करता है। क्योंकि ये बेसिकली एलडीओ है 5 पिन का, ये जितने भी ब्लूटूथ स्पीकर आते हैं उसमें सेम ये लगा ही होता है। कहीं एलसीडी सर्किट में भी 5 पिन का ये एलडीओ लगा था। तो मैंने तभी आपको बताया कि इसमें 2 सर्किट काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारा डिटेल से तभी मैंने बताया आपको, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके बगैर थी हमें कई बार क्या आता है, हमारा डेड हो जाता है, या हमें समझ नहीं आता चार्जिंग कैसे होती है इसकी। तो ये सारा मैंने कंप्लीट आपको चार्जिंग सर्किट सारा डिटेल से समझाया कि बहुत आप इजी इसको रिपेयर कर सकते हो। ये ओके, थैंक यू दोस्तों।